तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो जो मैं अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। तो ये पहली वीडियो मेरी होगी अकबर के ऊपर। अकबर इंडिया का था कि नहीं। अकबर के दादा जिसका नाम बाबर था, ठीक है, वो आए थे अफगानिस्तान से, ठीक है, मिडिल ईस्ट या कहीं से भी हो, छोटी जगह से आए थे। उन्होंने इंडिया पे विजय प्राप्त की क्योंकि उनके पास तोप थी और उस समय तोप इंडिया में नहीं थी, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और इंडिया पे विजय प्राप्त की। और बाबर के पुत्र थे हुमायूं। हुमायूं ने कुछ टाइम बाबर के मरने के बाद शासन किया, उसके बाद उनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया, ठीक है। शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो चले गए, भाग गए इंडिया से, ठीक है। उधर जाके कहीं अकबर की मम्मी को कहीं रख के और आगे भी चले गए। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। और उस समय हुमायूं बाहर में था, दौड़ रहा था, इधर उधर कर रहा था, सेना जुटा रहा था कि कैसे इंडिया पे वापस विजय पाई है, ठीक है। और ठीक है, जब शेरशाह सूरी शासन भी कर रहा था, तो उसके बाद शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसकी जो आने वाली नस्लें थी, आने वाले वंशज थे, उतने ताकतवर नहीं हुए, उतने अच्छे नहीं हुए, ठीक है। वो कमजोर होते गए। तो हुमायूं जो था उसको एक अच्छा मौका मिला कि वो इंडिया पे फिर से कब्जा करे। तो वो इंडिया पे फिर से 1500 कुछ ईस्वी में 1554 या 55 में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसने फिर से इंडिया पे आक्रमण किया और शेरशाह सूरी के वंशज को हरा के मुगल शासन की स्थापना की। फिर से इंडिया में दोबारा मुगल शासन को लाया क्योंकि बाबर के मरने के बाद हुमायूं छोड़ के चला गया था, तो मुगल इंडिया चले गए थे। फिर इंडिया पे स्टेबलाइज हुआ। हुमायूं 1-2 साल शासन किया, उसके बाद मर गया। फिर अकबर ने बहुत छोटे से ही अकबर ने शासन संभाला और अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है। उन्हें उसके पास बचपन से ही वो सारी चीजें थी, सारी, भले अकबर अनपढ़ था लेकिन उसके पास एक महान शासक बनने के वो सारे गुण मौजूद थे। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, हेमू को हराया और बना इंडिया का बादशाह। उसके बाद धीरे धीरे उसने बहुत सारी चीजें की, जजिया कर को हटाया, दीन इलाही धर्म चलाया, बहुत सारी चीजें की और इंडिया के काफी इमारतें भी इंडिया में बनवाई। इंडिया में था अकबर, ठीक है। तो अकबर ब्रूटल नहीं है। अकबर ने आक्रमण किया था किसी राजपूत राजा के यहाँ और वहां कत्ल वत्ल भी कर दिया था, इसलिए अकबर को ब्रूटल बताया गया। बट अकबर को ब्रूटल बताने से पहले जो अशोक महान कहते हैं, तो अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया था कितने लाख लोगों को मरवाया था, ठीक है। वो तो अकबर ब्रूटल हो गया, बट अशोक महान ही था। अशोक महान ही अभी भी कहते हैं लोग, ठीक है। अशोक के बारे में उतना नहीं कहते। अशोक ने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़वा के बौद्ध मंदिर बनवाए। आप लोग समझ रहे हैं, बौद्ध का प्रचार करने के लिए उन्होंने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, हर एक चीज करा। बट अभी अशोक महान है और अकबर द ब्रूटल हो गया। अगर इंडिया में पैदा होना गुनाह है, ठीक है, बाबर बाहर से आया, मान ले हुमायूं बाहर से आया, बट अकबर तो इंडिया में ही पैदा हुआ ना, तो अकबर को क्यों बाहरी बोलते हैं? अगर अकबर बाहरी है, अकबर ने इतना इंडिया के लिए किया, अगर अकबर बाहरी है, तो जो आर्य समाज, आर्य मिडिल ईस्ट से आर्य आए थे इंडिया में, तो जो अभी भी इंडिया में, इंडिया की जो जाति थी, इंडिया के जो मूल निवासी है, हम लोग वो नहीं है, ठीक है। हम लोग सब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं क्योंकि आर्य मिडिल ईस्ट से आए, हम उन्हीं के वंशज हैं। इंडिया में जितने लोग अभी भी हैं, ठीक है, वो सब, अगर अकबर बाहरी था तो आर्य समाज जो था वो आया था, तो हम भी बाहरी हैं, ठीक है। अगर इंडिया में पैदा बाहरी होना है तो आजकल इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी है, ठीक है दोस्तों। तो अकबर ब्रूटल नहीं है, अकबर द ग्रेट था, अकबर द ग्रेट है और अकबर द ग्रेट रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई कंट्रोवर्सी अगर होगी तो मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।